क्लास स्टूडेंट्स, बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में। ठीक है कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं हमारी और उनको कैसे नापा जाता है, किस क्या क्या यूनिट्स उनको नापने की। लेट्स स्टार्ट। बेटा हम लोगों को पता है कि हर सब्सटेंस का एक यूनिक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। किसी भी चीज़ की कोई यूनिक प्रॉपर्टी होती है और इन प्रॉपर्टीज़ को हम लोग दो प्रकार में डिवाइड कर देते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज़, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात अगर करें तो ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, उनकी कंपोजिशन को चेंज करके, मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, उनको हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़, जैसे कि कलर, ओडर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी। ठीक है, ये होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिन प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन होता है, मतलब उन केमिकल रिएक्शंस को जैसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं, उस प्रकार की प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, द ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शंस। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज को नापना चाहें तो हम लोगों को केमिकल रिएक्शन को नापना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कोई चीज़ एसिडिक क्यों है, एसिडिटी, बेसिसिटी, कंबस्टिबिलिटी, ये सारी की सारी हम लोग रिएक्शंस के थ्रू ही नाप सकते हैं। बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की, जैसे कि मास, लेंथ, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं नापने योग्य हैं। मास को, लेंथ को, वॉल्यूम को, टेम्परेचर को, प्रेशर को, भार को, इन सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके मेज़र कर सकते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है बेटा, फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज़ का क्या मतलब होता है वो आपको पता लग गया है। अब हमें पता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एक्सप्रेस कैसे करेंगे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो ये याद रखना है कि एक फिजिकल क्वांटिटी के हमेशा दो पार्ट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब कोई डिजिट होगा, और साथ में उसके एक कोई ना कोई यूनिट्स लगी होंगी। ठीक है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोगों को एक्सप्रेस करने के लिए लीस्ट पॉसिबल यूनिट्स जितनी हम लोगों को चाहिए उतनी तो चाहिए ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर आपको भी बताता हूँ। सपोज कि आपके पास कोई सब्सटेंस है जिसका वेट है 5.0 kg। अब यहाँ पे देखो, इस पार्ट में, इस एग्जाम्पल में 5.0 जो है वो आपका डिजिट है, न्यूमेरिक है, और kg जो है वो आपकी यूनिट्स हैं। मतलब इस 5.0 kg, इस फिगर को देख के आप लोग आराम से बता सकते हैं कि किसी एक सब्सटेंस का भार क्या है, 5 kg है, 5 किलो है। अगर हम लोग सिंपल 5.0 लिखते हैं तो इससे हम लोगों को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है। ठीक है, इसलिए 5.0 के बाद जो केजी हम लोगों ने लगाया वो उसके भार को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम किसी भी क्वांटिटी जो हमने मेज़र की है या कैलकुलेट की है उसको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो एक पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम लोगों को यूनिट साथ में जोड़नी पड़ेंगी। हमारे पास बहुत सारी कुछ ऐसी यूनिट्स सिस्टम हैं, यूनिट्स के कुछ सिस्टम्स हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, फॉर द सिस्टम ऑफ यूनिट्स सम लीस्ट नंबर ऑफ दीज क्वांटिटीज आर सेलेक्टेड। इन सभी सिस्टम्स में जो यूनिट्स अवेलेबल हैं, कुछ यूनिट्स को सिलेक्ट किया जाता है। उन यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं बेसिक यूनिट्स और फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, उन यूनिट्स को आगे यूज़ करके हम लोग नई यूनिट्स निकालते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपके पास एक आयरन का टुकड़ा है जिसका भार है 5.0 kg। ठीक है, इस एग्जाम्पल में फिजिकल क्वांटिटी है ये। इस एग्जाम्पल में जो किलोग्राम है वो एक बेसिक यूनिट है, किसकी, भार की बेसिक यूनिट है। अब इस बेसिक यूनिट को यूज़ करके हम लोग आगे क्या करेंगे, यूनिट्स डिराइव कर सकते हैं और यूनिट्स भी निकाल सकते हैं, जैसे डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम हो गया। इसलिए ये डेंसिटी और वॉल्यूम जो हैं बेसिक यूनिट से निकली हैं, आई हैं हमारे पास, प्राप्त हुई हमें, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है बेटा, बहुत सारे यूनिट्स के सिस्टम्स अवेलेबल हैं, एफपीएस सिस्टम, सीजे सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एसआई सिस्टम। इनके एयर्स भी आपको दिए गए हैं, फुल फॉर्म्स भी दी गई हैं। तो इस सिस्टम में से अब देखो हमारे पास इतने सारे यूनिट्स के सिस्टम्स हैं। अब किस सिस्टम के हिसाब से हम लोग अपनी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें या हम लोग यूनिट्स लगाएं। तो इस डिफ़िकल्टी को सॉल्व करने के लिए
IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इन्होंने एक SI सिस्टम जो था नंबर 4 वाला 1971 में वो मतलब एक्सेप्ट किया गया था, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे संसार में यूज़ करने के लिए मान्यता प्राप्त की थी कि जो भी कहते यूनिट्स को एक्सप्रेस किया जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़ की, वो इस सिस्टम में जो भी यूनिट्स हैं उनको यूज़ करके ही एक्सप्रेस किया जाएगा। ठीक है, ये मेथड जो था वो बहुत ज़्यादा क्या था, यूनिफॉर्म था, मतलब सबके लिए एक जैसा था, विश्वास करने योग्य भी था, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, और पूरे संसार में कहते इस यूनिट्स के इस सिस्टम को यूज़ किया जाता है और इसी की यूनिट्स को यूज़ करके फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है बेटा, ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो था वो 1960 में डिफाइन किया गया था। 11th जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी मीटिंग पेरिस में, और वहाँ पे इस सिस्टम को जो है मान्यता मिली थी कि भी इसी के हिसाब से ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक्सप्रेस करने के लिए सिस्टम को यूज़ किया जाएगा। क्योंकि लेटेस्ट है, फ्रेंच में ली SI का मतलब होता है ली सिस्टम इंटरनेशनल, और शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं SI सिस्टम। इस सिस्टम में अब कितनी यूनिट्स होती हैं, इस सिस्टम में 7 बेसिक और फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, जिसकी बात हम अब आगे करेंगे। चलो, ये 7 बेसिक यूनिट्स कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या नॉर्मल टेम्परेचर बोल दो, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। लेंथ का सिंबल है L, मास का M, टाइम का स्मॉल t, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर T, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्मॉल n, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को IV। ठीक है, आगे हमारे पास इसके यूनिट्स क्या हैं? लेंथ को मीटर में रिप्रेजेंट किया जाता है, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड्स में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में, टेम्परेचर को केल्विन में, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में। ये सारी की सारी 7 बेसिक यूनिट्स हैं, और इन्हीं यूनिट्स को यूज़ करके हम लोग आगे नई यूनिट्स डिराइव करते हैं।